हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी ठीक से होंगे। आज का जो ये वीडियो है ये एनाटॉमी ऑफ द आईज से रिलेटेड है। The eye is a complex organ that allows us to see by converting light into electrical signals that the brain interprets as images. आँख एक जटिल अंग है जो हमें प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदलकर दुनिया को देखने की क्षमता प्रदान करता है। मस्तिष्क इन संकेतों को छवियों के रूप में व्याख्या करता है। Understanding the anatomy of eye helps us appreciate how each part contributes to vision and overall eye health. आँखों की संरचना को समझना हमें दृष्टि और आँखों के स्वास्थ्य में प्रत्येक भाग की भूमिका का महत्व बताता है। Here is a detailed look at the anatomy of the eye. यहाँ आँखों की संरचना का विस्तृत विवरण दिया गया है। External parts, बाहरी भाग, eyebrows, भौहें, protect the eyes from sweat and moisture and help with facial expressions. आँखों को पसीने और नमी से बचाती है और चेहरे के भाव बनाने में भी सहायक होती है। Eyelids, पलकें, cover and protect the eye from debris, spread tears over the surface of the eye to keep it moist and control light entry. ये आँख को मलबे से ढकती और सुरक्षित रखती है और आंसू को फैलाकर आँखों को नम रखती है। Eyelids contain muscles that allow them to open and close. इनमें मांसपेशियाँ होती हैं जो उन्हें खोलने और बंद करने में मदद करती है। Eyelashes, पलक के बाल, prevent dust and other particles from entering the eye and trigger the blink reflex if something touches them. ये छोटे बाल धूल और कणों को आँख में प्रवेश करने से रोकते हैं और कुछ छूने पर झपकने की प्रतिक्रिया को सक्रिय करती है। Sclera. The sclera is the white outer protective layer of the eye that provides structural support. Sclera आँख की सफ़ेद बाहरी सुरक्षात्मक परत है जो संरचनात्मक समर्थन प्रदान करती है। It's made of tough fibrous connective tissue and maintains the shape of the eyeball. ये कठोर रेशेदार संयोजी ऊतकों से बनी होती है और नेत्र गोलक के आकार को बनाए रखता है। Cornea. The cornea is a transparent dome-shaped layer covering the front of the eye. कॉर्निया आँख के सामने का पारदर्शी गुंबद के आकार का हिस्सा है। It's responsible for most of the eye's focusing power, bending light as it enters the eye to direct it toward the retina. ये आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को मोड़कर रेटिना की ओर निर्देशित करता है और दृष्टि को केंद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Iris. The iris is the colored part of the eye. It contains muscles that control the size of the pupil, regulating the amount of light that enters the eye. Iris आँख का रंगीन हिस्सा होता है जिसमें मांसपेशियाँ होती है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। ये आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। In bright light, the iris contracts the pupil, while in dim light it dilates. तेज रोशनी में परितारिका पुतली को सिकोड़ लेती है जबकि मंद प्रकाश में ये फैलता है। Pupil, पुतली. The pupil is the black circular opening in the center of the iris that allows light enter the eye. पुतली आइरिस के केंद्र में काली गोलाकार जगह होती है जो आँख में प्रकाश के प्रवेश का प्रदान करती है। The size of the pupil adjusts depending on the light conditions, which helps in controlling the amount of light reaching retina. पुतली का आकार प्रकाश की स्थिति के अनुसार बदलता है जिसे रेटिना तक पहुँचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। Lens. Located behind the iris, the lens is a transparent, flexible structure that focuses light onto the retina. It changes shape to adjust focus, allowing us to see objects clearly at varying distances, a process called accommodation. ये एक
पारदर्शी लचीली संरचना होती है जो आइरिस के पीछे स्थित होती है। लेंस प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करने में मदद करता है। ये अपने आकार को बदलता है जिससे निकट और दूर के वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिलती है। इस प्रक्रिया को आवास कहा जाता है। रेटिना। द रेटिना इज़ द लाइट सेंसिटिव लेयर ऑफ टिश्यू लाइनिंग द ब्लैक ऑफ द आई। रेटिना आँख के काले भाग को अस्तर देने वाले ऊतक की प्रकाश संवेदनशील परत है। इट कंटेन्स photoreceptor cells called rods and cones that convert light into electrical signals. इनमें फोटोरिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं जिन्हें रॉड्स और कोन्स कहते हैं। ये कोशिकाएं प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदलती है। Rods are responsible for vision in low light while cones are responsible for color and detail. रॉड्स कम रोशनी में दृष्टि के लिए जिम्मेदार होते हैं जबकि कोन्स रंग और विवरण के लिए। Macula. The macula is a small specialized area in the retina that provides central vision and high visual acuity. Macular retina में एक छोटा विशिष्ट क्षेत्र होता है जो केंद्रीय दृष्टि और उच्च दृश्य तीव्रता प्रदान करता है। It contains a high concentration of cones, enabling us to see fine details and recognize colors. इसमें कोन्स की उच्च सांद्रता होती है जिससे हम सूक्ष्म विवरण और रंग पहचान सकते हैं। फोविया। द फोविया इज़ अ स्मॉल डिप्रेशन इन द मेक्यूला दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द शार्पेस्ट विजन। फोविया मैक्यूला में एक छोटा अवसाद है जो सबसे तेज दृष्टि प्रदान करता है। इट कंटेन्स ओनली कोन्स एंड नो रॉड्स अलाउइंग फॉर द क्लियरेस्ट मोस्ट डिटेल्ड विजन। इसमें केवल कोन्स होते हैं और कोई रॉड्स नहीं होते और ये स्पष्टतम और सबसे विस्तृत दृष्टि प्रदान करता है। ऑप्टिक नर्व। द ऑप्टिक नर्व इज़ अ बंडल ऑफ ओवर ए मिलियन नर्व फाइबर्स दैट ट्रांसमिट्स विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। ऑप्टिक नर्व रेटिना से मस्तिष्क तक दृश्य जानकारी को पहुंचाने वाला तंत्रिका तंतु होता है। The brain then interprets these signals, enabling us to see. मस्तिष्क इन संकेतों को छवियों के रूप में व्याख्या करता है जिससे हमें देखने में मदद मिलती है। Aqueous humor. The aqueous humor is a clear watery fluid in the front part of the eye, between the cornea and the lens. Aqueous humor एक पारदर्शी तरल होता है जो आँख के सामने के कक्ष में होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच। It provides nutrients to these areas and help maintain intraocular pressure, keeping the eyes shape stable. ये अंतर्नेत्र दबाव बनाए रखने में मदद करता है जो आँखों का आकार स्थिर रखता है। Vitreous humor. The vitreous humor is a gel-like substance filling the space between the lens and the retina. Vitreous humor एक जेल जैसा पदार्थ होता है जो लेंस और रेटिना के बीच की जगह को भरता है। It helps maintain the eye's round shape and provides support to the retina. ये आँख के गोल आकार को बनाए रखने में मदद करता है और रेटिना को समर्थन प्रदान करता है। Choroid. The choroid is a layer of blood vessels and connective tissue located between the sclera and retina. Choroid sclera और retina के बीच रक्त वाहिकाओं और संयोजी ऊतकों की एक परत है। It supplies oxygen and nutrients to the retina and absorbs excess light to prevent reflection within the eye. यह रेटिना को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है और प्रकाश के फैलाव को रोकने के लिए अतिरिक्त प्रकाश को अवशोषित करता है। ये देख सकते हैं आप इसकी तस्वीर। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। तो ये एक नोट था एनाटॉमी ऑफ द आईज से रिलेटेड। थैंक यू सो मच, आप सभी ने अपना प्रेशियस वक्त दिया इस वीडियो को देखने के लिए। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।
Thank you so much once again. God bless all.